हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटी अड्डा यूट्यूब चैनल में। और आज मैं देखने जा रहा हूँ, फिर से वही बताने जा रहा हूँ, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो हम लोग देखेंगे, पिछले जहाँ तक मैंने बताया था वो वीडियो आप देख सकते हो उसके आगे से। और आज जो बुक है वो है एम.एल. खन्ना, और एम.एल. खन्ना के हम लोग सवाल इसमें देखेंगे। ठीक है, तो एम.एल. खन्ना में सेट नंबर 2 है, जो प्रॉब्लम सेट नंबर 2 वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखो कि क्या होने वाला है। ये जो प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का ये पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले हम लोग एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, और वो थ्योरम क्या है, वो थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ये थ्योरम क्या कहती है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। ये थ्योरम ये कहती है, सिंपली देखो, यदि कोई इवेंट है और एक इवेंट है वो एम टाइप से हो सकता है, और जो दूसरा इवेंट है वो एन टाइप से हो सकता है, तो ये दोनों इवेंट मिलके एम इंटू एन टाइप से हो सकते हैं। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फिर से समझो, जैसे एक चीज़ के होने के 4 तरीके और दूसरी चीज़ के होने के 3 तरीके, तो दोनों चीज़ के होने के 4 × 3 यानी 12 तरीके। ठीक है, तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इसका बहुत यूज़ होने वाला है आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें। तो देखो, अब ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वेश्चन लिखा है। बाकी आप लोग पास बुक होनी चाहिए। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास बुक होनी चाहिए, चाहे मेन की चाहे एडवांस की तैयारी कर रहे हो। तो एम.एल. खन्ना एक अच्छी बुक है, उसको आप ले सकते हो और उसको लगा सकते हो, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन है उसके वो बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। वो क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल के हैं। तो अब देखते हैं क्या लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड गणेशपुरी। पहली कंडीशन दी, ऑल द लेटर्स आर टेकन। यदि गणेशपुरी जो वर्ड है इसके सारे लेटर्स को ले लिया जाए। ठीक है, ये जो मेरे पास जो बुक है वो काफ़ी पुरानी है, इसलिए इसमें ऐसा दिख रहा है। तो आपके पास जो बुक होगी उसमें आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। तो ये गणेशपुरी में लिखा हुआ है कि कितने लेटर्स, इसके सारे लेटर्स लेके कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं इसमें। ठीक है, तो 10 लेटर्स लेके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। सिंपल सा है, 10 लेटर लेने हैं तो फैक्टोरियल 10 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कितने बनाए जा सकते हैं, फैक्टोरियल 10, या फिर इसको बोल सकते हो 10p10। अच्छा, पी और सी का कॉन्सेप्ट समझ लो। सी का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, जब भी सिर्फ हमको कोई चीज़ का सिलेक्शन करना होता है, जैसे मैंने पहले बताया था सिलेक्शन। तो जब सिलेक्शन करना होता है तो आप क्या करते हो, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हो। लेकिन अब लेटर बनाने, यानी कि इसमें कोई नहीं कि मीनिंग हो नहीं हो, कैसे भी आप लेटर बनाओ, कभी जी आगे होगा, कभी ए आगे होगा, जी कहीं और होगा, फिर ए, बहुत तरीके से कर सकते हैं ना इसमें। तो टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के अलावा जब हमको उसका अरेंजमेंट भी करना होता है, ठीक है, जब अरेंजमेंट भी करना होता है तो हम लोग पी का यूज़ करते हैं परम्यूटेशन का। ठीक, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10, ये बना सकते हैं सिंपल सा। अब देखो यहाँ पे कई क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कह रहा द लेटर जी ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। जो 10 लेटर्स हैं उसमें जो फर्स्ट लेटर है जी, ठीक है, वो पहले नंबर पर ही आए। ये आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। तब बताओ कि कितने लेटर्स बनाए जा सकते हैं। यदि ऐसा हो जाए कि पहले नंबर पे आए तो बाकी प्लेस कितने बचे, 9 प्लेस बचे, और लेटर कितने बचे, वो भी 9 बचे। तो क्या हो जाएगा, 9p9 या फिर फैक्टोरियल 9। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, जो 1 का बी नंबर है उसका ऑप्शन हो जाएगा 9p9 या फिर फैक्टोरियल 9। ठीक हो गया। अब देखो सी नंबर क्या था, लेटर्स पी एंड आई रिस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई द फर्स्ट एंड लास्ट पेज। गणेशपुरी में जैसे कि पुरी में आई लास्ट में है और जी फर्स्ट में है, वो दोनों वहीं रहेंगे, और बाकी बीच का कुछ भी करो और सारी नई नई स्पेलिंग्स बनाओ। तो वो दोनों अब 2 फिक्स कर दिए गए। तो अब कितने लेटर बचे, 8। तो क्या हो जाएगा 8p8 या फिर फैक्टोरियल 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अच्छा, डी देखो, क्या द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। हम लोग एक बार पीछे चलते हैं। ठीक है, गणेशपुरी, द वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। जो वॉवेल्स हैं वो हमेशा एक साथ हैं। अब यहाँ इस बात को ध्यान से समझो, क्योंकि क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। ठीक है,
और ऐसे क्वेश्चन को समझने के लिए और लगाने के लिए तरीका होता है। तरीका क्या होता है? पहले देखो इसमें वॉवेल्स हैं कितने, ठीक है। वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते। ए है, ई है, यू है, आई है। देखो 1 2, ठीक है, और 3 और 4 वॉवेल्स हैं इसमें। कह रहा है ये हमेशा साथ में आए, तो भाई ये 4 साथ में हमेशा आएंगे, तो एक काम करो, एक पैकेट लेते हैं और उस पैकेट में समझ लो एक बंडल है या एक पैकेट, उसमें इन चारों को डाल के बांध दिया। अब ये 4 हमेशा साथ में आएंगे, ठीक है, और ये हमेशा साथ में आएंगे, यानी इन चारों को हमेशा साथ में रखो, कहीं भी स्पेलिंग आएगी उनमें ये 4 हमेशा साथ आएंगे। और जो बाकी के कितने बच गए? 6, वो 6 कैसे भी आ सकते हैं। तो अब इसमें कितने बनाए जा सकते हैं, तो इसके बारे में ज़रा ध्यान से समझो कि 6 तो लेटर हैं और वो एक 7वां पैकेट, तो कितना हो गया टोटल? फैक्टोरियल 7। इस बात को ध्यान समझो, 6 वो लेटर्स और एक वो पूरा पैकेट, फैक्टोरियल 7, ठीक। अब फैक्टोरियल 7 तो हो गया। अब उस पैकेट के अंदर जो 4 लेटर्स हैं वो तो कैसे भी हो सकते हैं ना, हम साथ ही आएंगे, लेकिन कभी क्या हो सकता है कि ए पहले आए, कभी ई पहले आए, कभी यू पहले आए, ए बाद में आए, इस तरीके से हो सकता है। तो अंदर अंदर उनमें क्या हो सकता है? फैक्टोरियल 4 प्रकार से उनको भी अरेंज किया जा सकता है। तो टोटल क्या हुआ? फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये वाली थ्योरम में, ठीक है, कि जो 2 इवेंट अलग अलग होते हैं तो साथ में कैसे हो सकते हैं? वो मल्टीप्लाई कर देते हैं उनको। तो यही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? डी नंबर का आंसर हो जाएगा फैक्टोरियल 7 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब देखो ई स्टार भी बना है। द लेटर्स ई एच पी आर नेवर टुगेदर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने किए भी होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करने का क्या तरीका है जो ये हमेशा सही हो? ई एच पी आर नेवर टुगेदर। सो सबसे अच्छा तरीका, वैसे इसको 2 तरीके होते हैं, पर जो सबसे अच्छा तरीका है उसके बारे में बता। ये लोग कभी साथ ना आए, इसके लिए ये लोग हमेशा साथ में आएँ, पहले वो पता करो। अच्छा ये हमेशा साथ में आए यानी कि ऊपर वाला काम, इन तीनों को एक पैकेट में डाल दिया, तो ये 3 तो ये हो गए, बाकी कितने बचे? 7। तो टोटल कितना हुआ? फैक्टोरियल 8। और ये 3 भी अलग अलग हो सकते हैं अपने अंदर, ठीक है, पैकेट के अंदर, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3। ये वो हो गए जो ये हमेशा साथ में आएँ, लेकिन पूछा क्या गया है? नेवर टुगेदर, कभी साथ में ना आए। तो टोटल जितना भी नंबर होगा अरेंजमेंट का, फैक्टोरियल 10 वो टोटल नंबर, उसमें से इनके हमेशा साथ में आने वाली सारी जो अभी सारे साथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको यदि हम लोग घटा देंगे तो जितनी बच जाएंगी वो कभी साथ में ना आने वाली होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करें कि जो इसका निकाला हमेशा साथ में आया, यानी फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3, उसको टोटल में से घटा दो, ठीक। ये तो नोट ही हो गया होगा, कुछ नहीं करना है इसमें, तो इसको कर देते हैं इरेज, ठीक। क्या हो गया भाई? अच्छा ठीक है, ठीक। अब देखो ई, ठीक, कह रहा था लेटर्स ई एच पी आएगा, तो मैंने क्या होता है टोटल नंबर फैक्टोरियल 10 में से क्या करो, ये हमेशा साथ में है वो वाली पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको सब्सट्रैक्ट कर दो, फैक्टोरियल में हो गया। अब ये जितने भी बचे हैं वो कभी ना साथ में आने वाले हैं। एफ नंबर, द वॉवेल्स ऑलवेज ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस लाइक 2 4, इस तरीके से इवन प्लेस पे हैं। देखो भाई इवन प्लेस हैं कहाँ? ये 10 चीज़ है, तो पहले नंबर पे इवन प्लेस तो होगा नहीं, पहले नंबर पे नहीं है, दूसरे नंबर पे इवन प्लेस है। इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 से होता है, तीसरे पे है नहीं, चौथे पे है, ठीक है, और 5वें पे नहीं है, 6वें पे है। तो कुल मिला के कितने इसमें स्पेस हैं? 1 2 3 4 5। इस 10 में से 3 1 2 3 4 5 इवन प्लेस है, ठीक। और वॉवेल्स कितने हैं? देखो मैंने बताया था 4 वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने हैं? 4 है। तो पूछा क्या गया है? क्या पूछा गया है कि जो वॉवेल्स हैं वो हमेशा क्या है? इवन प्लेस पर है। तो 5 जगह और 4 लोग
यानी 4 वॉवेल्स कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं? 5 लोग 5 वॉवेल्स और 4 जगह, यानी कि 5P4, बस हो गया काम। 4 बहुत बड़ा वर्ड है तो 5P4, ठीक है। 5 में से 4 को लेके अरेंज कर देंगे, काम हो जाएगा। या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे 5C4 इंटू फैक्टोरियल 4, उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स ईच कैन बी फॉर्म, जिनको ये ठीक से नहीं दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। फिर आप लगा सकते हो, ये मत सोचो कि आप बैठ गए और हम बोलते जाएंगे और सब काम होता चला जाएगा। क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, लगाओ क्वेश्चन, और उसके बाद ना है तो फिर तब यहाँ देखा करो। हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स ईच कैन बी फॉर्म, ईच कंटेनिंग 3 कंसोनेंट एंड 2 वॉवेल्स। क्या कह रहा है कि 5 लेटर्स ईच कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 5 वर्ड ऑफ 5 लेटर्स, 5 लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। ईच कंटेनिंग, जिसमें हर एक में क्या हो, 3 कंसोनेंट हो, 2 वॉवेल्स हो, ठीक, 3 कंसोनेंट 2 वॉवेल्स। तो अभी हमने देखा कि वॉवेल्स कितने थे उधर, 4 वॉवेल्स थे, तो 4 में से 2 ले लो, 4 में से 2 क्या कर लो, ले लो। तो सिर्फ सिलेक्शन करना है यहाँ, ठीक है। 4 में से 2 लेने का जो तरीका है वो है क्या, वो है 4C2, ठीक, 4C2। और कंसोनेंट कह रहा है 3 लेने पड़ेंगे, तो 5 बन जाएंगे हर बार। तो कंसोनेंट 3 लेने पड़ेंगे, तो भाई कितने कंसोनेंट हैं, 4 यदि हैं तो 4 यदि वॉवेल्स हैं तो 10 के लेटर का था, यानी 6 कंसोनेंट हैं उसमें। तो 6 में से 3 ले लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6C3, ठीक, ये हो गया। अब देखो यहाँ से काम नहीं ख़त्म हो गया। अच्छा, सी क्यों है, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उठा रहे हैं, लेना है। अच्छा, जब ये 5 तुमने ले लिए, तो इन 5 का अरेंजमेंट करोगे, कभी ये पहले कभी वो बाद में, क्योंकि इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं गया। तो ये कैसे हो सकता है, मल्टीप्लाई करा दो इस पूरे का किससे, फैक्टोरियल 5 से, ठीक है। क्यों फैक्टोरियल 5 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, आई होप दिख रहा होगा सबको। देखो फैक्टोरियल 5 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, फैक्टोरियल 5 से इसलिए मल्टीप्लाई करा है क्योंकि ये 5 लेटर है, ठीक है, 5 लेटर फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो अरेंजमेंट का भी चीज़ हो गई। चलो, तो ये पूरा हो गया कि जो पहला क्वेश्चन था ये पूरा हो गया। और अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। और दूसरा क्वेश्चन का जो पहला ही है ये कह रहा है प्रूफ करने को। देखो एक बात है, प्रूफ कर सकते हो अपने से। IIT में अब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन नहीं आते, पहले कभी सब्जेक्टिव चीज़ें आती थी। हालांकि यदि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहो तो ये प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, बट ये खुद से करने की कोशिश करो। तो ये अब चीज़ें नहीं आती, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है वो अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। प्रूफ कराने के लिए नहीं होता कुछ। बहुत पहले पेपर होते थे इस तरीके से, ऑब्जेक्टिव होता था फिर सब्जेक्टिव होता था, तो अब सब्जेक्टिव नहीं होता, ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं पहले। देखो, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म, दूसरा हम लोग देखेंगे ये वाला, ठीक, ये वाला देखेंगे। कह रहा है हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। कह रहा है आर्टिकल जो वर्ड है उससे कितने और वर्ड बनाए, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं टोटल, सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, जिसमें जो वॉवेल्स है वो इवन प्लेस पे है। पहले जैसा जल्दी से करो और बताओ क्या है, ठीक। तो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आप पॉज करके वीडियो कर सकते हो। तो कह रहा है कि वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस वॉवेल्स ऑक्यूपाई करेगा। देखो इवन प्लेसेस कौन कौन से इवन प्लेसेस हैं, वही जैसे मैंने बताया था, इसमें 1 2 3, ये 3 इवन प्लेस हैं। क्यों, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और छठवें नंबर पर इवन प्लेस हैं, ठीक। अब यहाँ पे क्या ऑक्यूपाई करने की बात हो रही है, वॉवेल्स। वॉवेल्स कितने हैं इसमें, एक ए हो गया और ये आई हो गया 2 और ये 3 वॉवेल्स हैं और 3 ही प्लेस हैं। जब ऐसा होता है कि 3 वॉवेल्स और 3 ही प्लेस, तो सिंपल सी बात, फैक्टोरियल 3 या फिर 3p3, ठीक, काम खत्म। सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वॉवेल्स जो है वो ऑक्यूपाई क्या करेंगे, इवन प्लेसेस ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब देखो यार,
क्या कह रहा था कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवेल्स ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। तो वॉवेल्स ने ऑक्यूपाई कर लिया इवन प्लेस, अभी भी कॉन्सोनेंट बचे हैं ना। कितने कॉन्सोनेंट थे? 7। ये 7 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है, और इसमें वॉवेल्स कितने निकले? 1 2 3। तो इसका मतलब 4, अभी 4 कॉन्सोनेंट है इसमें। अब वो 4 कॉन्सोनेंट का भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो 4 कॉन्सोनेंट भी तो आएंगे। तो 4 कॉन्सोनेंट क्या हो जाएंगे? वो फैक्टोरियल 4 टाइप से हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा वो हुआ पूरा। अब देखो नंबर सी, आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट 4 वॉवेल्स एंड 3 कैपिटल्स हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट एंड 2 वॉवेल्स एंड बिगनिंग विद अ कैपिटल। ठीक, देखो इसमें या इसमें नहीं तो और किसी में भी, शायद इसमें की बात नहीं है। आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट में कोई 5 कॉन्सोनेंट है जिनमें 4 वावेल और 3 कैपिटल्स लेकर, ठीक है, 4 वावेल्स हैं और 3 कैपिटल्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म। अच्छा 5 कॉन्सोनेंट लेने, 4 वावेल्स, 5 कॉन्सोनेंट है 4 वावेल्स और 3 जो हैं वो कैपिटल लेटर में है। 3 क्या है? कैपिटल। ईच कंटेनिंग 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स, 3 कॉन्सोनेंट लो 2 वॉवेल्स लो, जो बिगनिंग हो वो कैपिटल लेटर से हो, ठीक है। तो ऐसा वर्ड बनाना है। कितने बन सकते हैं? 3 कॉन्सोनेंट लेने हैं, तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? 5। तो 5 में से 3 ले लो, 5 से 3, ठीक। और चलो यहाँ पे नहीं करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, ऐसे दिख रहा है आपको? अब देखो क्या कहना है, 5 कॉन्सोनेंट में 3 ले लिया तो हो जाएगा 5C3, ठीक। 2 वॉवेल्स, 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स ले लो, 4C। अब कह रहा है कि जो बिगिनिंग होनी चाहिए वो कैपिटल लेटर से होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग हो वो कैपिटल लेटर से, तो पहला जो प्लेस है आपका वो आप कैपिटल लेटर से फिल करो। तो पहला कैपिटल लेटर से फिल करने के लिए आप कितने कैपिटल लेटर हैं? 3 ही तो हैं। तो 3 में से ये हो जाएगा 3C1। यही 3 तरीके हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो कि 3 मेथड है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं, 3 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, हो जाएगा आपका। अब देखो अभी इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, अरेंजमेंट इसका नहीं हुआ, लेकिन ये जो पहला प्लेस है क्या इसका अरेंजमेंट होगा? इसका अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि पहला जो है उसमें तो कोई ना कोई क्या आना चाहिए? कैपिटल ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अरेंजमेंट नहीं करना, तो ये हो गया, इसका काम खत्म। बाकी के इनमें कोई प्लेस नहीं बताया गया, इसमें कोई प्लेस तो बताया नहीं गया, इनको चाहे आगे रखो चाहे पीछे रखो, ठीक है। तो ये हैं कितने? 5, 3 ये 2 ये 5, तो इसके लिए फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5 और हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अरे इसको सॉल्व करना होता है, लेकिन सॉल्व कर लेना, ठीक, बच्चों वाली चीज़ें। अब देखो ये क्वेश्चन, यू आर गिवन 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट एंड 3 डिफरेंट वॉवेल्स, ठीक। 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट दिए गए, 3 डिफरेंट वॉवेल दिए गए। यू हैव टू फॉर्म 3 लेटर्स वर्ड ईच कंटेनिंग 2 कॉन्सोनेंट एंड 1 वॉवेल। 3 लेटर का एक वर्ड बनाना है जिसमें 2 कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 1 वॉवेल होना चाहिए। सो दैट द वॉवेल इज ऑलवेज इन द बिटवीन ऑफ 2 कॉन्सोनेंट। लेकिन शर्त ये दी है, जो वॉवेल होना चाहिए 3 लेटरों में से वो हमेशा बीच में होना चाहिए, इन दोनों कॉन्सोनेंट के बीच में होना चाहिए, ठीक। हाउ मैनी सच वर्ड्स कैन बी फॉर्म, ऐसे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? किससे? 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट से। तो भाई 7 डिफरेंट कॉन्सोनेंट से पहले एक बार ये चीज़ समझ लो कि प्लेस कितनी है। ये हैं प्लेस 1 2 3, जिसमें से ये जो बीच वाला है यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए एक वॉवेल, ठीक है। और वॉवेल्स कितने हैं? 3 डिफरेंट वॉवेल हैं, तो 3 में से कोई एक आएगा, ये तो होएगा। तो 3C1 हो गया इसके लिए। अब देखो यहाँ के लिए और यहाँ के लिए 2 प्लेस बची हैं। कितने कॉन्सोनेंट है? 7 कॉन्सोनेंट हैं और 2 चाहिए, यानी 7C2,
तो यहाँ पर कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आ गया। अब इसको हम लोग नहीं मूव कराएंगे भाई, इसको मूव करा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ तो कौन आ गया ना, 3 में से कोई भी एक आ जाए, आ गया। इन दोनों में से कोई तो शर्त है नहीं, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, यहाँ तो कोई भी हो सकता है। तो जो भी 2 होंगे उनमें क्या लग जाएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2। हालांकि 7p2 भी कर सकते थे, जब बात वही होती, यदि हम लोग 7p2 कर लेते तो भी बात वही होती, लेकिन ये क्या हो जाएगा 3c1। तो होप कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी आज जो बताई गई, और क्वेश्चन ऐसे आगे चल के बताए जाएंगे बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।